हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड में, और बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट 4 एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की एक क्लास पहले हम पढ़ चुके हैं, वो आपने पढ़ी होगी। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम फॉर्माइलेशन, डीएमिनेशन, कार्बिल एमीन टेस्ट, 3 रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा कि एमिनो एसिड्स की मेथड ऑफ सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, इन सब चीजों को हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्माइलेशन, डीएमिनेशन और कार्बिल एमीन टेस्ट। ये जो रिएक्शन है, मैंने बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में बताया था, आपने पढ़ा होगा। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, CH2COOH। यहां पर जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो इस एमिनो ग्रुप के कारण पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं, जब किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की आप बात करेंगे, तब केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके कारण होती है, वो फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हाँ यहां देखिए CH2COOH और NH2 आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू एमिनो ग्रुप के कारण हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में कई रिएक्शंस को हमने देखा था। आज हम बात करेंगे 3 रिएक्शन पर, आज डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से, फॉर्माइलेशन, डीएमिनेशन और कार्बिल एमीन टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कौन सी रिएक्शन को देखते हैं। फॉर्माइलेशन की हम बात करेंगे। फॉर्माइलेशन, देखिए फॉर्माइलेशन क्या है, एमिनो एसिड्स पर किसकी रिएक्शन करा दी जाए, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी जाए। सर ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड है, क्या है, HCHO। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब एमीन पर, जब एमिनो एसिड्स पर रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, CH2COOH और ये क्या है, NH2। एमिनो ग्रुप के कारण रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, प्लस O डबल बॉन्ड CH2। यहां से देखिए ये H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। जब ये H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, -H2O, -H2O कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा, CH2COOH और N डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया, ये क्या है, नाइट्रोजन मिथाइलिन ग्रुप इस पर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, N मिथाइलिन डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। देखिए फॉर्माइलेशन में क्या करेंगे, पहले हम एमिनो एसिड लेंगे कोई भी, उस पर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, और जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो इस पर CH2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, N मिथाइलिन डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड्स प्राप्त होगा। दूसरी जो रिएक्शन है बच्चों, वो दूसरी रिएक्शन कौन सी, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन की जब हम बात करेंगे, यहां पर देखिए डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का क्या मतलब है, डीएमिनेशन का मतलब है, ये एमिनो एसिड है हमारा CH2COOH और ये क्या जुड़ा है, NH2। इस NH2 ग्रुप का रिमूवल, ये यहां से हट जाए NH2 ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, डीएमिनेशन हो जाएगा। अब ये हटेगा कैसे सर,
देखिए इस पर हम रिएक्शन करा दें 2HI की, 2HI की रिएक्शन करा दी जाए अप्रॉक्स 473 केल्विन टेम्परेचर पर। जब इसकी रिएक्शन करा देंगे HI से तो ये NH2 ग्रुप हट जाएगा। कैसे हटेगा? देखिए 2HA एक नाइट्रोजन पर जुड़े तो ये NH3 बाहर हो, यहां से गैस निकले NH3 जो कि इसका ड्राइविंग फोर्स है। अमोनिया प्लस I2 निकल गया प्लस एक H इस पर जुड़ गया तो ये क्या बन गया CH2 और ये H जुड़ा हुआ है और ये क्या बन गया COOH। यहां पर आप समझे रिएक्शन को, 2H थे, एक हाइड्रोजन NH2 पर जुड़ा है, NH3 एक इस कार्बन पर जुड़ गया, 2H खत्म हो गए। I थे 2 तो क्या निकल गए I2। इसको क्या लिख सकते हो सिंपल वे में CH3 COOH। तो देखिए डीएमिनेशन की रिएक्शन में क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो दो रिएक्शन को आपने पढ़ा यहाँ पर, फॉर्माइलेशन को और डीएमिनेशन। फॉर्माइलेशन में एन मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड्स प्राप्त हो रहा है और डीएमिनेशन में क्या बन रहा है बच्चों? डीएमिनेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन और है यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, कौन सी देख रहे हैं? कार्बाइल एमीन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझेंगे कार्बाइल एमीन टेस्ट को। ये क्या है? कार्बाइल एमीन टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होगा? देखिए ये हमने एमिनो एसिड दिया CH2 COOH NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देता है? ये क्या देगा यहां पर? CH2 COOH और ये क्लियर लिख देता हूं, CH2 COOH और ये बना आपका NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये कौन सा ग्रुप आ गया? ये आ गया आइसोसाइनाइड। यहां पर ये कौन सा ग्रुप है? आइसोसाइनाइड। तो ये क्या बन गया? ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की तीव्र गंध होती है, इसलिए कार्बाइल एमीन टेस्ट के द्वारा एमिनो एसिड्स को टेस्ट किया जाता है। कार्बाइल एमीन जो टेस्ट है, कार्बाइल एमीन टेस्ट में क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म को समझें कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म है, ये Cl ये H जुड़ा है प्लस बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? KOH। बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को निकालेगा, इस प्रोटॉन को निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा? Cl C और इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्लस H2। ये OH ने H ले लिया, यहां से H ले लिया तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये स्पीसीज बन गई। इस स्पीसीज जो कि अनस्टेबल है, क्या होगा? यहां से ये Cl निकल जाए। क्या निकल जाए? Cl।
जब यहां से ये Cl निकल जाएगा, ये Cl माइनस निकला, ये यहां पर क्या था K प्लस, तो ये क्या बन गया, ये K प्लस के साथ रिएक्ट करके और क्या बना देता है यहाँ पर प्लस, या यहां पर लिख देते हैं माइनस KCl हो जाएगा, माइनस KCl बन जाएगा ये। तो आप देखिए एक आपका H2O निकल गया, एक क्या निकल गया, KCl निकल गया, ये क्या बन गया Cl C, 2 इलेक्ट्रॉन Cl, ये क्या बन गया डाइक्लोरो कार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन है, क्या है, एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन पर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर, तो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बनी, ये क्या करेगी, ये एमिनो एसिड्स की जब हम बात कर रहे थे CH2 COOH NH, ये जो है देखिए, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बना, ये इस पर एमिनो एसिड पर अटैक करेगा। ये कैसे करेगा, यहां पर क्या लगा देता हूं H प्लस Cl Cl Cl। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाए, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, KOH क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसे यहां निकाल रहा था हाइड्रोजन को निकाला इसने, हाइड्रोजन को निकाला इसने, तब ये क्या बन गया H प्लस माइनस, यहां पर H2 हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपके कि H प्लस और OH क्या बन गया H2O बन गया। अब ये कार्बीन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ले ले कार्बीन, तो ये क्या बन जाएगा CH2 COOH NH CCl बन गया, इस पर NH और ये क्या जुड़ा हुआ है Cl बन गया, ये बन गया। इस पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव, ये Cl यहां से बाहर हो जाएगा, Cl बाहर हो गया तो ये क्या बन गया माइनस KCl CH2 COOH NH, ये कार्बन जुड़ा है और इससे क्या जुड़ रहा है Cl जुड़ रहा है। इस प्रकार की स्पीसीज बनी, 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, अब ये वापस से बेस की प्रेजेंस में KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये KOH इसको लेगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, यहां से जब हम बात करेंगे KOH की प्रेजेंस में, तो माइनस H2O और माइनस ही क्या हो रहा है KCl हो रहा है। साथ ही साथ क्या बन गया CH2 COOH और N CH2 COON डबल बॉन्ड C, ये क्या बन गया आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन गया। क्या बन गया आइसोसाइनाइड। इस प्रकार से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ये इसका मैकेनिज्म। मैं दोबारा समझ लें इसको, एक बार रिपीट कर देता हूं। आप देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, इस पर बेस की रिएक्शन कराएंगे, तो जब बेस क्या करेगा H को निकालेगा, H2 निकल गया CCl3, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और माइनस Cl हो जाएगा KCl, ये बन गया डाइक्लोरोकार्बीन। ये
इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगी। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन इस पर अटैक करेगी, किस पर अटैक करेगी? ये एमिनो एसिड पर। जब एमिनो एसिड पर ये अटैक करेगी तो यहां से ये H निकलेगा बेस की प्रेजेंस में। अब बेस की प्रेजेंस में निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH, और ये इस पर अटैक कर गया और ये Cl बाहर हो गया। तो इस प्रकार से स्पीसीज बनेगी। वापस से वही उसी को आप देख रहे हो, एक ही प्रोसेस को हम बार बार कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देख लें कितने आप KOH H2O निकले हैं। देखिए H2O का एक मॉलिक्यूल यहां पर निकला है, ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल और H2O का आपका ये तीसरा मॉलिक्यूल। 3 H2O बाहर हुए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं KCl कितने बने हैं? KCl का एक मॉलिक्यूल, KCl का ये दूसरा मॉलिक्यूल और KCl का तीसरा मॉलिक्यूल। हमने रिएक्शन में यही लिखा था कि यहां पर क्या होगा? कार्बोलेमीन में 3 KCl और 3 H2O निकलेंगे। इस प्रकार से इन रिएक्शंस को आपने देखा कि फॉर्माइलेशन कैसे होगा, डीएमिनेशन कैसे होगा, कार्बोलेमीन टेस्ट कैसे होगा। तो आप इन रिएक्शंस को साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। मैं PDF लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ, जिससे आप उसका PDF भी, हैंड रिटन नोट्स का PDF भी ले सकते हैं। इस और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।